दोस्तों, बिहार में 2025 का चुनाव धीरे धीरे गर्म होने लगा है। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है और कई नेता पहले से ही खुद को मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर पेश करने लगे हैं। इन्हीं में एक का नाम है चिराग पासवान। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे चिराग अब न सिर्फ एक्टिव हो गए हैं, बल्कि चर्चा ये है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर चिराग पासवान सीएम के लिए मैदान में उतरते हैं तो इससे उन्हें फायदा होगा या नुकसान। चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं, जो दशकों तक भारत के सबसे बड़े दलित नेताओं में गिने जाते थे। चिराग खुद 2014 और 2019 में एनडीए के सहयोग से जमुई से सांसद बने। एलजेपी रामविलास के प्रमुख हैं, जो 2021 में पार्टी टूटने के बाद चाचा से अलग हो गए थे। खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ा। उनका वोट बैंक मुख्यतः पासवान जाति और कुछ हद तक युवा वोटर है, जिसमें सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ थोड़ी मजबूत मानी जाती है। तो क्या चिराग पासवान सीएम पद के लिए तैयार है? क्या उनके पास इतना संगठनात्मक ढांचा है कि वो पूरे बिहार में उम्मीदवार उतार सके? क्या वो सिर्फ एक जाति विशेष यानी पासवान तक सीमित नहीं है? क्या युवा चेहरा होना और तेज बोलना ही सीएम बनने की योग्यता है? तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब तक कोई ऐसा राजनीति में दलित नेता मुख्यमंत्री नहीं बना जो अकेले पासवान वोट के सहारे सत्ता में आया हो। अब जानते हैं सीएम पद के लिए लड़ने में कितना फायदा है। तो इससे वो सिर्फ जातीय नेता नहीं, बल्कि एक राज्य स्तरीय नेता के तौर पर खुद को पेश करेंगे। मीडिया और युवाओं में पहचान और चर्चा बढ़ेगी। और फिर अगला है एनडीए पर दबाव। अगर वो एनडीए के बाहर रहकर सीएम पद के लिए लड़ते हैं तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को अपना दलित वोट बैंक बचाने के लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी। चिराग किंग मेकर से खुद किंग बनने की कोशिश करेंगे। अगला है दलित राजनीति को नया नेतृत्व। रामविलास पासवान के बाद दलित समुदाय बिखर गया था। चिराग अगर सही रणनीति अपनाए तो एकजुट दलित राजनीति को फिर से जिंदा कर सकते हैं। अब जानते हैं सीएम पद के लिए लड़ना उनके लिए नुकसान कैसे हो सकता है। दोस्तों, बिहार में आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी जैसे बड़े संगठन हैं जिनका ग्रास रूट नेटवर्क बहुत मजबूत है। ऐसे में बिना मजबूत संगठन के सीएम फेस बनना हवा में तीर चलाने जैसा होगा। एनडीए में वापसी मुश्किल हो सकती है। तो अगर वो खुद को सीएम के तौर पर पेश करते हैं तो बीजेपी उन्हें छोटे भाई की जगह चुनौती समझेगी। 2020 के बाद से बीजेपी वैसे ही उन्हें लेकर सतर्क है। अगला है वोट कटवा की छवि और गहराएगी। जैसे 2020 में उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, वैसे ही अगर वो अलग लड़ते हैं तो फिर वही रोल दोहराएंगे। लेकिन इससे उनकी पॉलिटिक्स लीडर की छवि नहीं बन पाएगी और पॉजिटिव लीडर की छवि नहीं बन पाएगी। बिहार का राजनीतिक गणित चिराग कहां फिट बैठते हैं? दोस्तों, बिहार की राजनीति 3 ध्रुवों पर बटी हुई है। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और फिर जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस अन्य छोटे दल यानी हम और एलजेपी इत्यादि। तो अगर चिराग सीएम पद के लिए लड़ते हैं तो उन्हें इन तीनों ध्रुवों से लड़ना होगा और अकेले दम पर तो 243 सीटों में से कम 122 सीटें जीतनी होगी, जो वर्तमान हालात में असंभव जैसा है। तो अगर चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक जुआबाजी होगी। अगर सही रणनीति, गठबंधन और वोट मैनेजमेंट हुआ तो उन्हें फायदा हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ महत्वाकांक्षा और मीडिया फ्रेंडली मूवमेंट पर निर्भर रहे तो उनकी फायदे की जगह राजनीतिक विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए? क्या बिहार में उन्हें सीएम के तौर पर देख सकता है? क्या इससे एनडीए को नुकसान होगा या फायदा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।